जिस समय भगवान श्री राम वनवास में गए थे, उस समय की स्थिति अयोध्या की क्या होगी, अवधवासियों को ही पता होगा। लेकिन राम वनवास में चलते चलते माता शबरी के आश्रम पर पहुंचे। शबरी राम से कहती है, हे भगवान, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, शिक्षित नहीं हूँ, किस प्रकार से आपकी स्तुति करूँ, किस तरह से वंदना पूजा करूँ, मुझे ज्ञान नहीं है। कही विधिया स्तुति करूँ तुम्हारी, कही विधि स्तुति करूं तुम्हारी। अधम जाति जड़ मति अति भारी, अधम जाति जड़ मति अति भारी। कही विधि स्तुति करूं तुम्हारी, कही विधि स्तुति करूं तुम्हारी। हे राम, आपकी स्तुति वंदना किस विधि से करूं, मुझे ज्ञान नहीं। मैं अधम हूं, अधम से अधम हूं, मैं नारी जाति की हूं। भगवान मुस्कुराते हैं कि जिसकी स्तुति करना है उसी से शबरी पूछ रही है, कैसे आपकी स्तुति करूं, कैसे वंदना करूं। कभी कभी कुछ भक्त मुझसे पूछते हैं कि मुझे कुछ मालूम नहीं है, बता देना कैसे करना है। बताना पड़ता है, लेकिन याद रखना, खेत में बीज उल्टा बोझ है सीधा, उगता है और फसल होती है। तुम्हारा विधि विधान बहुत सही हो न हो, लेकिन भीतर श्रद्धा है तो आपकी भक्ति का फल आपको जरूर मिलता है, उसमें कोई संदेह नहीं, जरूर मिलता है। तो राम कहते हैं, शबरी चिंता मत करो, मैं तो एक केवल भक्ति का रिश्ता मानता हूं। जो लोग साधना की बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहुंचते हैं, संसार के लोगों से उनका केवल भक्ति का रिश्ता रह जाता है। जो संत वैराग्य के शिखर पर पहुंच जाता है, सभी के साथ में उसका सांसारिक रिश्ता समाप्त हो जाता है, केवल धर्म और भक्ति का रिश्ता रहता है सभी के साथ। धर्म का रिश्ता, भक्ति का रिश्ता जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। अभी हमारे संत जी गा रहे थे, जन्म जन्म का दास हूं गुरुदेव तुम्हारा, जीवन नैया डोल रही है, दे दो इसे सहारा।
अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का दास हूं गुरुदेव तुम्हारा। गुरुदेव वही हैं, लेकिन जो लगाव आपका है ये लगाव सभी का नहीं। क्यों? क्योंकि जिनके साथ में पूर्व जन्म का भक्ति का रिश्ता है वही आत्माएं फर्रुखाबाद, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, फिरोजाबाद, फरीदाबाद, सिकोहाबाद, आगरा, मैनपुरी, इटावा, एटा सब दूर दूर से चलकर आ गई। औरैया, कानपुर, जिनके साथ में भक्ति का रिश्ता दूर तक नहीं है, उनके घर निकट हैं फिर भी वो आ नहीं सकते क्योंकि रिश्ता ही नहीं है। कहे रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। कहे रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति करनाता। भगवान, गुरु, संत, ऋषि मुनि, संसार से इनका नाता केवल भक्ति का होता है। और भक्ति कैसे मिलती है, भक्ति से क्या लाभ होता है, भक्ति क्या चीज है, भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति कैसे करना चाहिए, भक्ति का स्वरूप क्या है। मानो एक भगत करना। अभी आपको भक्ति का स्वरूप हम बताएंगे। इस प्रसंग को थोड़ा रोकता हूं। संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, भक्ति बड़ी है कि संपत्ति बड़ी है, धन बड़ा है कि धर्म बड़ा है। कबीर कहते हैं, दुनिया की संपत्ति को तराजू के एक पलड़े पर रख दो और तराजू के दूसरे पलड़े पर भक्ति को रख दो और डांडी पकड़कर उठा दो, भक्ति का पलड़ा वजन हो जाए। जब सुग्रीव राम से कहते हैं, हे राम, बाली का अंत हो चुका है, अब आप मेरे राज्य में चरण रखिए, मेरे घर को पावन कीजिए। तो राम ने मना कर दिया कि हम वहां नहीं जाएंगे। विभीषण ने जब राम से कहा कि लंका में चरण रखिए, राज दरबार को पावन करिए, राम ने मना कर दिया, वहां नहीं जाएंगे। लेकिन शिवरी के यहाँ राम अपनी खुशी से आते हैं। क्यों? जब भक्ति पूर्ण हो जाती है तो बड़ा से बड़ा संत, बड़ा से बड़ा गुरु, बड़ा से बड़ा भगवान तुम जहाँ रहते हो तुम्हारे पास में चल कर आ जाता है। और भक्ति जब अधपकी रहती है तो बस दूर से भगवान का दर्शन करो। राम शिवरी की कुटिया में स्वयं गए। कबीर कहते हैं, अर्ब खर्ब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज।
भक्ति महात्म ना तुले ई सब कौने का। भक्ति महात्म ना तुले ई सब कौने का। अरबों खरबों धन हो, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक लंबा राज्य हो, परंतु भक्ति के बराबर नहीं तौला जा सकता। भक्ति का पलड़ा भारी है और भक्ति मिलती कहाँ है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। सत्संग के समुद्र में भक्ति के मोती मिलते हैं। सत्संग से जो दूर रहेगा धीरे धीरे उसकी भक्ति डिम होती चली जाएगी। सत्संग भक्ति की जान है। सत्संग से भक्ति प्रज्वलित होती है। सत्संग से भक्ति मजबूत होती है। सत्संग से भक्ति मिलती है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कई लोग मुझसे कह रहे थे हम तो भक्ति वक्ति कुछ करते नहीं थे, ज्यादा हम मंदिर वंदिर पूजा पाठ कुछ नहीं करते। हमने कहा फिर? बोले आपका प्रवचन सुना तब से भक्ति आ गई है, सत्संग से भक्ति आई। और भक्ति का स्वरूप बहुत बड़ा है। देव भक्ति, देवी देवताओं की भक्ति। सबके घर में कोई न कोई देवी देवता की मूर्ति रखी। ज्यादातर लोगों के घरों में लड्डू गोपाल है। लड्डू गोपाल जानते हो? कृष्ण भगवान। किसी किसी के घर में देवी देवताओं का फोटो है, देव भक्ति है। फिर मातृभक्ति, मां की भक्ति। पितृभक्ति, पिता की भक्ति। भ्रातृभक्ति, भाई की भक्ति। जब मुझे माला पहनाने के लिए नारायण दास आए, उन्होंने कहा मेरा भाई है, उसको भी गुरुदेव बुला लो, मेरे भाई को भी आशीर्वाद मिलना चाहिए। ये भ्रातृभक्ति है। भाई से जो तुम प्रेम करते हो, भाई का जो सम्मान करते हो, भाई का जो ख्याल करते हो, भाई के दुख को तुम बांटते हो, भाई की उन्नति में मदद करते हो, भाई का हित सोचते हो और भाई की सेवा भी कर देते हो और भाई को दुखी देखना नहीं चाहते हो, इसी को भ्रातृभक्ति कहते हैं। ये भाई की भक्ति है। कलयुग में तो भाई भाई को ज्यादा दुखी करता है। एक भाई दारू पीता है, दूसरा भाई उसकी दारू की आदत के कारण दुखी। दारू छोड़ देना ये कुटुंब भक्ति है। आपका कुटुंब सुखी हो जाएगा, परिवार सुखी हो जाएगा। ताश खेलना, जुआ खेलना, दारू पीना, आलस्य करना, लापरवाही करना, सवेरे 9 बजे तक सोना,
ये सारी गलत आदतें जब तुम छोड़ते हो तो कुटुंब भक्ति का फूल खिल जाता है और पूरे कुटुंब में सुख की सुगंध भर जाती है। ये कुटुंब भक्ति है। परिवार के भी भक्त बनो। फिर ग्राम भक्ति, जिस गांव में रहते हो उस गांव के प्रति भी प्रेम रहना चाहिए। उस गांव की उन्नति कैसे होगी, गांव की रोडें कैसे बनेगी, गांव में नाली कैसे बनेगी, गांव हमारा नंबर 1 पर कैसे जाएगा, गांव की सड़कें कैसे चौड़ी होंगी। थोड़ी सी जगह अगर तुमको अपनी भी देनी पड़े सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के लिए, यदि आपने उस जगह को दे दिया तो समझ लो तुम ग्राम भक्ति कर रहे हो। गांव में मंदिर बनाने के लिए तुमने जगह दे दिया, आश्रम बनाने के लिए जगह दे दिया, स्कूल बनाने के लिए जगह दे दिया, हॉस्पिटल बनाने के लिए जगह का इंतजाम कर दिया। ये ग्राम भक्ति कहलाती है, जिससे पूरा गांव खुश हो जाता है। ये ग्राम भक्ति भी आपके अंदर आना चाहिए। हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से है किया प्यार। हे ग्राम देवता नमस्कार। मैं एक बाबल गांव गया था। बाबुल है, बाबल, बाबलपुर। वहाँ पदरोनी थी। वहाँ के प्रधान जी बुलाए थे। जिला समाज कल्याण अधिकारी शिशुपाल जी का भतीजा है प्रधान। बड़ा अच्छा इंतजाम किया। तो गांव में जब मेन रोड से मुड़ना था तो एक गेट देखा मैंने, श्री कल्याण सिंह श्रीमती बिटोला देवी की स्मृति के उपलक्ष्य में बनाया। तो वहाँ मेरा स्वागत किया, ढोल बजी। तो मैं गेट देखा, तो हमने कही कौन बनाया? तो शिशुपाल जी ने कहा, गुरुजी माता पिता की स्मृति में मैंने बनाया है, और इससे गांव की शोभा भी बढ़ गई। लोग जल्दी समझ जाते यही बाबुलपुर गांव है। ये भी ग्राम भक्ति है। गांव के लिए गेट बना देना, गांव में पेड़ पौधे लगाना, गांव का प्रदूषण मिटाना, ये ग्राम भक्ति है। गांव में मिलकर रहना, प्रेम से रहना, एक दूसरे को हेल्प करना, ये ग्राम भक्ति है।